अच्छा दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक कवर करूँगा रेनबो ट्राउट फार्मिंग का। रेनबो ट्राउट फार्मिंग यहाँ पे बहुत इन है। मतलब यहाँ पे उसके सब्सिडरीज भी मिलती है फार्मर्स को और बहुत सारी चीज़ें हैं। रेनबो ट्राउट फार्मिंग दोस्तों यहाँ पे आप नहीं कर मतलब लोकल आप डाउन सिटी में नहीं कर सकते। जो आप चाह रहे हो कि भाई मैं रेनबो ट्राउट फार्मिंग कर लूँ और मैं पैसा बना, उससे क्या है कि एक तो पॉन्ड रह चाहिए, आपको पट्टे की ज़मीन होती है, आपको लीज़ पे ज़मीन चाहिए। ठीक है, आपको लीज़ पे ज़मीन मिल भी जाएगी। आपको उसकी पूरी स्किल नॉलेज होनी चाहिए, फ़िश फार्मिंग कैसे करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। एक ऑनलाइन कोर्स करके आपको उससे कॉपी पेस्ट कर सकते हो उस मेथड को, बट इतनी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर दोस्तों। पहले फ़िश पॉन्ड खुदवाओ, ठीक है, फिर उसका आर्किटेक्चर, मतलब जैसे आप घर बनवाते हो कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेते हो उसी तरीके से इसका आर्किटेक्चर होता है। फिर उसके बाद उसके अंदर आप पानी, चूना डलता है, जो चूना हमारा आता है उसको, वाइट कलर का, उसको वो पहले डलता है। फिर उसके बाद प्लैंकन होता है, बहुत इसका पूरा कोर्स है। तो उसकी पूरी फ़िश फार्मिंग करने के बाद ही दोस्तों लोग उस पॉन्ड को चला पाते हैं। और पॉन्ड में आपको उसकी प्रोटेक्शन भी चाहिए, सिक्योर करने के लिए उसकी उसके ऊपर नेट भी लगता है, ग्रीन कलर का। तो वो नेट से क्या है, वाइल्ड लाइफ से वो प्रोटेक्टेड रहता है, सांप सूप अंदर ना जाएं ये वो। फिर एक आदमी आपको चाहिए, एक गार्ड रूम चाहिए, कंट्रोल रूम चाहिए, सीसीटीवी रूम चाहिए। इस तरीके से आपको लगभग जो है दोस्तों 1000 गज से लेके 5000 गज तक की ज़मीन, यानी कि लगभग 5-10 बीघा ज़मीन आपको उसके लिए चाहिए। तब जाके तो आप फ़िश फार्मिंग ठीक से कर सकते हो गवर्नमेंट के साथ उसको सबलीस करके। और रेनबो ट्राउट जो है उसमें मतलब इन वाटर फ्लो होता रहता है। एक ऊपर से वो जो पहाड़ों का पानी आ रहा है उसी को वो उसके अंदर जाती है, फ़िश चलती है उसके। आपको ना ट्रेंचेस बनाने पड़ते हैं पूरे, भाई 3 स्टेजेस में डिवाइड करना पड़ता है। पहले जो है, जो एग्स होते हैं उसका अलग है, ठीक है, एक ट्रेंच रहता है अलग, ठीक है, रेनबो ट्राउट में। और दूसरा जो है आपको फिर बाद में उसको इंडियन मेजर फिशेज़ में उसको जब वो भाई ग्रो होने वाली होती है या मार्केट के लिए प्री मार्केट सिचुएशन में आ जाती है तो वो भी वो है। और फिर 6 महीने के अंदर अंदर तीसरा जो है कि भाई आप उसमें लार्ज जो साइज़ हो जाता है, उस जो जिस साइज़ पे फ़िश का होता है, फ़िश मार्केट है। फ़िश रेनबो ट्राउट का फ़िश मार्केट बहुत अच्छा ट्रेंड है, बट हर आदमी नहीं कर सकता इस बिज़नेस को क्योंकि ये टफ़ है। इसके अंदर आपकी जो फ़िशेज़ हैं और उसके एग्स हैं, और जब आप शुरू करते हो ये काम तो आपको इसकी नॉलेज, पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। पहले वीडियोस देख के शायद ना हो पाए, क्योंकि आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग होती है, फिर वो काम, और उसके बाद फिर आपको आगे उसकी सप्लाई भी देखनी है, पेमेंट्स भी हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बिजनेस बन जाता है वो पूरा। ठीक है, तो फिर आप उसके एक्सपोर्ट सोच सकते हो। फिर बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। डोमेस्टिक को आपकी इतनी खपत है कि भाई आपको बाहर तो निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फ़िश फार्मिंग को भी गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है। मछली पालन कहते हैं इसको हिंदी में। तो फ़िश फार्मिंग का भी बहुत ट्रेंडिंग है। कटला फ़िश रहती है एक, आपने सुना होगा नाम, कटला रहती है एक, ठीक है, एक रेनबो ट्राउट रहती है, ठीक है। फ़िशेस के भी मुंह होते हैं दोस्तों, जो एक जिसका ऊपर है वो ऊपर वाली लेयर में रहेगा, जिसका मुंह नीचे है वो लोअर लेयर में रहेगा, ठीक है। फिर इनका फूड होता है, प्लैंकन बनाना पड़ता है, यीस्ट, ये वो बहुत सारी चीज़। तो ये मैंने थोड़ा बहुत इसका कोर्स भी किया मैंने। तो ये एक है अलग सा, फ़िश फार्मिंग का भी लोगों को क्रेज़ होता है, ठीक है। बट इसका जो गेम है ना, बहुत बड़ा गेम है दोस्तों। इसमें आपको 5-10 बीघा तो आपको बेयर मिनिमम चाहिए। जो आप सोच रहे हो कि भाई मैं बायो कर लूँ, बायो कल्चर, फ़िश कल्चर कर लूँ, एक्वा कल्चर कर लूँ, वो इतना आसान नहीं है। फ़िश कल्चर करने के लिए आपको वो जो आप सोच रहे हो कि भाई छोटे से कंटेनर में वो आप हो जाएगा, आप कर पाओगे, नहीं हो पाएगा दोस्तों। उसकी रेनबो ट्राउट एक कोल्ड वेदर फ़िश है जो माउंटेन पे ही सर्वाइव करती है। पहाड़ों में पानी, बहता हुआ पानी होता है दोस्तों, ठीक है। तो वो बहते हुए पानी में वो उसके अंदर उसका बनाना पड़ता है रेनबो ट्रेंच। और कई बार बादल फट जाता है, नुकसान भी हो जाता है, वही ये भी है। और बहुत बड़ा फार्म बनाओगे आप, उसको प्रोटेक्ट करना है, वल्चर्स वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको केजिंग खरीदनी है, उसका नेट आएगा। है लगभग, है इसमें भी मोटा गेम है ये बहुत, बट पट्टे की ज़मीन कहते हैं इसको, लीज़ की ज़मीन, इस पे ये काम होता है रेनबो ट्राउट फ़िश का। अगर आप कर सकते हो तो करके देखना चाहिए ट्राई, बट इसमें नुकसान भी हो सकता है दोस्तों। क्योंकि आप सीड्स खरीदोगे, फ़िश सीड्स के पैसे हैं, ठीक है। और आपको पहले फ़िश सीड खरीदने जाना है फ़िश मार्केट में, फिर उसके बाद उसको आपको रेनबो ट्राउट ट्रेंच में उसको लगाना है फ़िश फार्मिंग में, फिर उसका फ़िश फूड तैयार करना है,
फिर फ़िश फूड तैयार करने के बाद उसे प्रोसेस करो, फिर उसकी दवाइयाँ, जो फ़िश की जो मेडिसिन्स आती हैं जिससे जो है फ़िश मरे ना, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में इंटरेस्ट लिया और मतलब मैं साथ-साथ शेयर करता रहता हूँ ब्लॉग में अपने एक्सपीरियंस में कि ये भी है, फ़िश फार्मिंग वाला एक्सपीरियंस भी मेरे को थोड़ा-सा इसका आइडिया हुआ। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा आइडिया है फ़िश फार्मिंग। पोल्ट्री भी करते हैं लोग। पोल्ट्री में क्या है कि गन मच बहुत उसमें प्रॉब्लम बहुत होती है कि भई आपको यू हैव टू मेंटेन इट, इट्स वेरी हार्ड, एनिमल हस्बेंड्री इज़ वेरी हार्ड ब्रो। मतलब बहुत मुश्किल है ये सब चीज़ें करना ना, एग्रीकल्चर में जाना और ये करना और फिर उसको ग्रो करना, प्लांट्स को ग्रो करना और फ्रूट्स को ग्रो करना, पेड़ ये वो बहुत चीज़ें आ गई हैं आजकल ना दोस्तों, फिश फार्मिंग है। अब कहीं मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज़ एग्रीकल्चर में भी, तो मैं इसके प्रोग्राम समझता हूँ। तो ये एक नया टॉपिक था जो मैं अच्छे से भी कवर करूँगा इसके ऊपर, बट अभी तो फ़िलहाल एक शॉर्ट क्लिप में इसे क्लोज़ करते हैं।